राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे सीता माता की नित्य की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य का नियम है कहानी सुनाने का। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं ये कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर चली जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री वहाँ पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखती है और कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नहीं सुन पाऊंगी। मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर ले आई। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी है। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर पहुंच गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं 4 बार कहानी सुन लूँगी। सीता माता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पालका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर लिया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह घर में लक्ष्मी जी का वास कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ माँ। सास बोली, ठीक है बहू, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू करा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पालका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है माँ। सास ने कहा, ठीक है बहू, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना।
तो सास बोली कि आज तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा, तुम सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं। फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने सास को कहा, सीता माता की कहानी कहने से क्या होता है? सास ने उसे बताया कि सीता माता की नित्य-नेम की कहानी सुनने से घर में अन्न के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तब पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर सास बोली, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पालका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव में नित्य नेम की कहानी चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यही पूर्ण होती है। बोलो सीता माता की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।